बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 36 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्र के हवाले से वाकयात मजीद दिखाए जा रहे हैं और ये दूसरी कोशिश ही लग रही है, क्योंकि पहली कोशिश में तारीखी तौर पर दिरगम को तख्त से उतार कर शावर को बिठाया गया था और दूसरी कोशिश ही ये हो सकती है, क्योंकि इसके दरमियान तो कोई और कोशिश होती हुई नजर नहीं आई मिस्र को हासिल करने के लिए। अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीजें होने वाली हैं और इस ट्रेलर में क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Kudüs kapısına dayanıp ortalığı kan gölüne çevirdiğiniz günden beri savaş var. ट्रेलर के पहले सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी और बेलियन आमने सामने नजर आ रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बेलियन को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जाल में फंसा कर पकड़ लिया था। तो अब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको ये बात बोल रहे हैं कि जिस दिन से तुम लोगों ने कुदस में दाखिल होकर कत्ले आम किया था मुसलमानों का और तमाम लोगों का वहां पर, तब से हमारी आपके साथ जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और इससे आगे देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। Ve bu savaş biz Kudüs'ü almadıkça bitmeyecek. Herkesin menzili Mısır'dır. सलाहुद्दीन यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि ये जंग सिर्फ उस वक्त खत्म होगी जब हम कुदस तुम लोगों के हाथों से हासिल कर लेंगे या कुदस को फतह कर लेंगे। तो हो सकता है बेलियन ने ही उनको ये बात बोली हो कि आप लोग हमारे साथ क्यों लड़ रहे हैं, जबकि अमालिक तो अमन की पेशकश कर रहा है और उन्होंने अमन का मुआहदा किया हुआ है। इसके साथ साथ सुल्तान नूरुद्दीन कारातगीन से बात कर रहे हैं और कारातगीन को ये बात बोल रहे हैं कि सब की मंजिल अब मिस्र है। O yola çıkardığım Şam ordusunu bir daha göremeyeceksin Nurettin. जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि पहले ट्रेलर में सुल्तान नूरुद्दीन ने ये बात बोली थी कि फौज को तैयार करें और जंग जो है वो उस हमारे लिए मुबारक हो। तो यहाँ पर अमालिक को भी इस बात की खबर पहुंच चुकी होगी और यहाँ पर फौज दिखाई भी जा रही है जो मिस्र की जानब एक दफा फिर रवाना हो रही है। लेकिन अमालिक यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो फौज आपने मिस्र की जानब भेजी है, ये शाम की फौज आप दोबारा कभी देख नहीं पाएंगे सुल्तान नूरुद्दीन। Neredesin Selahaddin? Bu kadar tapınakçının Kahire'de ne işi var? इस सीन में शावर का डायलॉग सुनाई दे रहा है और शावर ये बात बोल रहा है कि कहाँ पे हैं आप सलाहुद्दीन। तो हो सकता है वो भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को बेलियन को तलाश करने के लिए ढूंढ रहे हो, क्योंकि बेलियन जो है वो इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में है। तो वो भी अपना मुआहदा कायम रखना चाहते हैं ईसाइयों के साथ। इसके साथ साथ चेतिलोन मिस्र में दाखिल हो चुका है और यहाँ पर शम्से खातून उनको देख भी रही हैं और ये कह रही हैं कि इतने ज्यादा नाइट्स का या इतने ज्यादा शिवालियों का मिस्र में क्या काम हो सकता है या कायरा में क्या काम हो सकता है। Şatilyon Kahire'ye gelmiş. Şatilon mu? शम्से खातून ने इस बात का पैगाम सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा दिया होगा, जैसे उन्होंने लास्ट एपिसोड में भी पहुंचाया था। लेकिन फिर वक्त वो खुद तो सलाहुद्दीन अय्यूबी से थोड़ी खफा हैं, तो देखते हैं कि वो कब आपस में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर उर्फा अली ये बात बोल रहे हैं कि चेतिलोन मिस्र में या कायरा में पहुंच चुका है। तो बेलियन भी उस पर काफी हैरान है और बेलियन भी चेतिलोन को अपने आसपास नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसको भी पता है कि वो किस कदर वहशी है। Sen de Kurtarıcınız. Kadıp Anadolu hemen neredesin? इस सीन में चेतिलोन शावर के सामने मौजूद है और शावर उनसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो चेतिलोन ये बात कह रहा है कि मैं तुम लोगों को बचाने वाला या तुम्हारा मुहाफिज हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर काजी फाजल जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं और ये डायलॉग सुनाई दे रहा है कि जल्द अज जल्द काजी फाजल को गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी का साथ दिया है। तो शावर हो सकता है इसलिए अब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा हो। Umarım sonun
10 Mayıs gibi olmaz. काजी फाजल यहाँ पर शावर के सिपाहियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखते हैं कि काजी फाजल इनसे बच पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन इसके साथ साथ इस सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी बेलियन को ये बात बोल रहे हैं कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा इंजाम भी कौंट माइल्स जैसा ना हो, यानी जिस तरह से कौंट माइल्स को मैंने मारा है वैसे ही तुम्हारा इंजाम भी ना हो। या फिर हो सकता है कि वो किसी और के बारे में ये बात बोल रहे हों, लेकिन ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। Barış'ın mevsimi geçti. Mısır'a gidiyoruz. Sefer hazırlıkları başlasın. इस सीन में सुल्तान नूरुद्दीन भी नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पर इस सीन में एक लाश भी दिखाई जा रही है जो कि इस वक्त कुद्स में मौजूद है। तो ऐसा लगता है कि कोई अमालिक का करीबी शख्स फोत हो चुका है और इसलिए यहाँ पर अमालिक ये कह रहा है कि अब अमन की जो पेशकश है वो खत्म हो चुकी है, या अमन का वक्त खत्म हो चुका है। अब जंग की तैयारी करें, हम जो है वो मिस्र की जानब रवाना हो रहे हैं। और इसके बाद देखते हैं कि अमालिक क्या करेंगे। Kurtar onları. इस सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी बहरी जहाज पर दिखाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ ट्रेलर के शुरुआत में एक छोटा सा क्लिप दिखाया गया था जिसमें दरियाए नील में बहरी जहाज बहुत सारे दिखाए गए थे। तो हो सकता है कि अमालिक अपनी फौज को लेकर आ रहा हो और सलाहुद्दीन अय्यूबी उसी फौज को देख रहे हों। लेकिन साथ साथ जतीलोन हो सकता है शम्स खातून तक पहुंच चुका है और उनको कह रहा है कि सरप्राइज। लेकिन इसके बाद यहाँ पर इस सीन में जो शम्स खातून की दोस्त थी वो कह रही हैं कि आप उनको जाकर बचा लीजिए, यानी कि शम्स खातून को, और ये बात वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को बता रही हैं। Savaşma vakti. जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जतीलोन शम्स खातून तक पहुंच चुका है और मीला ने हो सकता है कि जतीलोन को ये बताया हो कि शम्स खातून सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए इम्पोर्टेंस रखती है। ये मेरा अंदाजा है, लेकिन आने वाली किस्त में हमें बेहतर पता चल जाएगा। इसके साथ साथ अमालिक अपनी फौज के साथ जंग के लिए तैयार हैं और अमालिक ये बात बोल रहा है कि अब जंग का वक्त है, जिसके बाद विलियम्स जो है वो उनके लिए नारा भी लगा रहा है कि अमालिक की उम्र दराज हो। Mısır'ın kaderi sende düğümlendi Selahattin. ट्रेलर के लास्ट सीन्स में एक तरफ तो काजी फाजल यहाँ पर घोड़े पर बैठकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि मिस्र की जो तकदीर है वो आपके हाथ में है या आपके ऊपर है सलाहुद्दीन अय्यूबी, आप यहाँ से मत जाइए। तो ये तो हमें देखना होगा कि यहाँ पर काजी फाजल ये बात क्यों बोल रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो दमिश्क से फौज आ रही है उसको रोक कर सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन की मिस्र को हासिल करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया हो। ये तो हमें आने वाली किस्त में देखने को मिलेगा। फिलवकत के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।